हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ HIV को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो वायरस, यानी ये वो वायरस है जो इंसान की इम्यूनिटी को इफेक्ट करता है, उसे कमज़ोर कर देता है और उसे बहुत सारी दूसरी बीमारियों के सामने पेश कर देता है ताकि वो बीमारियां उसे इजीली अटैक कर सके। तो आइए जनाब डिस्कस करते हैं कि ये वायरस किस नेचर का है, इसके अंदर जीनोम क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं और फिर एंड पर हम इसके जीनोम के जो जीन्स वगैरह हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो HIV स्टैंड फॉर ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें, इट इज अ स्लोली रेप्लिकेटिंग लिंटी वायरस। ये खास वर्ड है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। लिंटी वायरस खास किस्म के वायरसेस होते हैं विच आर प्लेस्ड इन अ सब ग्रुप नोन एज द रेट्रोवायरसेस। इनको एक दूसरे ग्रुप के अंदर रखा गया है जिसे रेट्रोवायरसेस का ग्रुप कहा जाता है। रेट्रोवायरसेस कौन से वायरस होते हैं? वो तमाम वायरसेस जिनके अंदर RNA और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यानी RT पाया जाए, इनको हम जो है वो रेट्रोवायरसेस कहते हैं। यानी इनका जीनोम जो होता है वो RNA होता है। यहां गौर से देखें, इनके जीनोम जो है वो RNA है, यानी इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल RNA होता है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वो एंजाइम है जिसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो कभी भी RNA को DNA में बदल सकता है। जब चाहे वायरस अपने RNA से DNA बना सकता है और इसीलिए ये बहुत ज्यादा म्यूटेशन करता है। इसका अभी तक कंट्रोल पॉसिबल नहीं आया है। इनका एक दूसरा नाम भी है जिसे कहते हैं ऑन्को वायरस। दूसरा नाम क्या है जी? इन्हें ऑन्को वायरसेस भी कहा जाता है। लफ्ज ऑन्को का मतलब होता है कैंसर। सो दे आर आल्सो नोन एज ऑन्को वायरस बिकॉज ऑफ देयर कैंसर काजिंग नेचर। ठीक है, इनके कैंसर काजिंग नेचर की वजह से इन्हें ऑन्को वायरसेस भी कहा जाता है। याद रखिए, मैं सारी आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूं। और दे यूजुअली कॉज ट्यूमर कैंसरियस ट्यूमर ही होते हैं। और उसके साथ साथ ये एड्स जो है, हम सब जानते हैं कि HIV जो है वो बेसिकली एड्स को काज करता है, लेकिन इसकी कुछ किस्में ऐसी हैं ऑन्को वायरसेस की जो कि कैंसर भी काज करती हैं। तो आइए अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। HIV के स्ट्रक्चर के ऊपर यहां सिंपली इस डायग्राम मैंने आपके लिए जो बनाई है, इससे आप इसके पूरे स्ट्रक्चर को इजीली समझ सकते हैं। इसके सबसे बाहर एक प्रोटीन का कोट होता है और ये जो प्रोटीन कोट है ये वायरल एनवेलप भी कहलाता है। और ये वायरल एनवेलप को अगर हम देखें तो ये डबल होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। बैरूनी जो मेम्ब्रेन है यूजुअली वो होस्ट के जो सेल मेम्ब्रेन होती है उससे बनी हुई होती है। ठीक है जी। इसकी जो एनवेलप है वो होस्ट की जो सेल मेम्ब्रेन है उससे बनी होती है। लिहाजा होस्ट की सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होगी? वो बनी होगी लाइपोप्रोटीन से। तो इसका जो एनवेलप है वो बना हुआ है लाइपोप्रोटीन से। खास किस्म की प्रोटीन्स हैं जिन्हें लाइपोप्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स कहा जाता है। और एनवेलप जो है वो इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है। डेफिनेटली उसका काम ही है। एनवेलप की एक और खास खूबी है कि इसके ऊपर इस तरह से कांटे नुमा छोटे छोटे स्पाइक्स मौजूद होते हैं। और यूजुअली जो HIV है उसमें इनकी तादाद जो है वो 72 होती है। ये एक MCQs है कि there are about 72 spikes on the surface of HIV। HIV के एनवेलप के ऊपर छोटी छोटी प्रोजेक्शंस मौजूद होती हैं, छोटे छोटे कांटे मौजूद होते हैं, उन्हें हम स्पाइक्स कहते हैं। और स्पाइक्स जो हैं वो तादाद में 72 होते हैं। हर स्पाइक के दो हिस्से होते हैं। एक उसका हेड होता है जो कि खास किस्म की प्रोटीन से बना है जिसे PG120 यानी ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो 120 से बना होता है। जबकि इसकी जो टेल होती है या स्टैक होती है, नीचे जो डंडी होती है जिसे स्टाक कहते हैं, वो स्टाक भी एक खास किस्म की प्रोटीन से बनी होती है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है जिसे PG41 कहा जाता है। अब एनवेलप के थोड़ा सा अंदर चले जाएं तो इसके अंदर प्रोटीन का एक और सर्कल मौजूद होता है, एक और कोर मौजूद होता है। इस कोर जो है, ये जो कोर है इसे मैट्रिक्स भी कहा जाता है। और ये भी एक खास किस्म की प्रोटीन से बना होता है जिसे कहते हैं P17 यानी प्रोटीन 17 जो है वो इससे इसका कोर बना हुआ होता है। ये खास बात है। और कोर या मैट्रिक्स दोनों एक ही चीजें होती हैं। ठीक है जी।
ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर इसकी ये जो प्रोटीन लेयर है ये P17 से बनी हुई है, और फिर अंदर चले जाएं तो अंदर आता है इसका कैप्सिड या कोर। कैप्सिड जो इसका अंदर है वो एक बुलेट शेप होता है, ठीक है। जरा अगर मैं आपके लिए दोबारा से इसको सही करके ड्रा करूं तो जैसे एक बुलेट की शक्ल इस तरह से होती है, ये एक बुलेट है, तो इस बुलेट की शक्ल का ये भी अगर देखें तो ये बुलेट शेप होता है, और ये भी एक खास इसका जो है वायरल का जो कैप्सिड होता है अंदर का जो एरिया है ये भी एक खास किस्म की प्रोटीन से बना है, उसे कहते हैं P24। कौन सी प्रोटीन है जी? P24 प्रोटीन से बना हुआ होता है, और इसके अंदर इसका जीनोम मौजूद होता है। तो जीनोम पर बात करते हैं। इसका जीनोम जो है उसके अंदर मैंने कहा कि आरएनए वायरस है, तो आरएनए के 2 सिंगल स्ट्रैंड मौजूद होते हैं, 2 सिंगल स्ट्रैंड ऑफ आरएनए मौजूद होते हैं, और यही जो है इसकी ये अमूमन डीएनए के बराबर ही होते हैं, लेकिन दो मॉलिक्यूल में थोड़ा सा फर्क होता है, इसलिए इसकी रेप्लिकेशन जो है वो दूसरों वायरस से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और ज्यादा डिफरेंट होती है, इसलिए इसको समझना जल्दी आसान नहीं है। उसके बाद इसके अंदर जीन्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल तकरीबन 9 जीन मौजूद होते हैं, ठीक है। इस जो इसका आरएनए है, आरएनए के अंदर 9 जीन्स मौजूद होते हैं। 9 में से जो 3 जीन्स हैं उन्हें हम नाम देते हैं जनाब गे, पोल और एन। ये जो है प्रोटीन का अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, जबकि दूसरे जो 6 जीन्स हैं जिन्हें टेट, रेव, नेव, वेव, विपर और रिपू कहा जाता है, ये क्या है? ये सारे के सारे वो जीन्स हैं जो कि इन्फेक्शियस प्रोटीन बनाते हैं, और इन्फेक्शियस प्रोटीन क्या होती हैं? जो डिजीज काज करती हैं, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करती हैं। सो ये वाला डिजीज काजिंग है, और ये ओनली 3 जीन्स इसका अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये है जनाब शार्ट सा स्ट्रक्चर, मैं आपके लिए एक मरतबा रीड कर देता हूं। Their structure is not much complex. They have the following parts in their structures. Number 1, viral envelopes. HIV particles surround themselves with a coat of lipoprotein known as the viral envelopes and made up of the host cell membrane. मैंने कहा ये बाहर वाला जो है ये host cell membrane से बना हुआ होता है। उसके बाद envelope spike की बात करते हैं। Projections from the envelopes, there are about 72 spikes. छोटी-छोटी प्रोजेक्शन होती हैं जो 72 होती हैं, which are formed from the 2 types of glycoprotein. ये 2 किस्म की ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती हैं। Their head is made up of a glycoprotein known as GP या PG120, इसे PG लिखते हैं PG120, और स्टार्क जो होती है स्टार्क is made up of another glycoprotein known as PG41. उसके बाद मैट्रिक्स, just below the envelopes is a protein layer known as the matrix. ये वाली लेयर इसकी जो है वो मैट्रिक्स कहलाती है, which is made up of P17. मैंने आपको बता दिया ये P17 प्रोटीन से बनी है। उसके बाद कैप्सिड की बात करते हैं। वायरल जीनोम इज सराउंडेड बाय अ स्पेशल प्रोटीन लेयर नोन एज कैप्सिड। ये वायरल जीनोम है, इसके ऊपर खास किस्म की लेयर होती है जिसे कैप्सिड कहा जाता है, एंड इट इज मेड अप ऑफ P24, और ये खास किस्म की प्रोटीन से बनी है जिसे P24 कहा जाता है। एंजाइम की बात करें, इनसाइड द वायरल कोर देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम। ये बात मुझसे रह गई थी, इसके अंदर कोर के अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जिसे शॉर्ट में RT लिखा जाता है। दिस एंजाइम कन्वर्ट RNA इनटू DNA। ये एंजाइम RNA को DNA में कन्वर्ट कर सकता है। मैंने कहा जब ये चाहे अपना जीनोम चेंज कर सकता है। उसके अलावा इंटीग्रेज मौजूद होता है और प्रोटीजेज मौजूद होते हैं जो इसको डाइजेशन और दूसरी बॉडी फंक्शन में हेल्प करते हैं। वायरल जीनोम की बात करते हैं। विद इन कोर वायरल जीनोम मटेरियल इज प्रेजेंट, genetic material which is usually RNA, and it is similar to DNA but bit different in 2 molecules, which shows that the replications of the HIV is much more different from the other viruses and it is complex. Genes की बात करें, there are about 9 genes. 9 genes होते हैं जिनमें से 3 जो हैं वो गे, पोल और एन जो हैं ये इसकी क्या बनाते हैं? प्रोटीन की बॉडी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इसके अपने बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं। जबकि 6 जीन्स जो हैं जिनके नाम टेट, रेव, नेव, वेफ, वेपर और विपू हैं, ये क्या करते हैं? ये सारे के सारे इन्फेक्शियस प्रोटीन बनाते हैं जो कि बीमारियां काज करते हैं। इसका मतलब है कि वायरस अपने लिए कम काम करता है, दूसरों को इन्फेक्ट करने के लिए ज्यादा काम करता है। अपना ख्याल रखिएगा, वायरस से सेफ रहिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।